हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, जो अक्सर करके लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्षोभमंडल। क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। क्षोभमंडल से जुड़ी आइए देखते हैं कुछ खास बातें। क्षोभमंडल में वायुमंडल का लगभग 75 से 80% द्रव्यमान होता है और क्षोभमंडल में ही ज़्यादातर बादल और मौसम होते हैं। तापमान बनाए रखने के लिए जरूरी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं और क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। क्षोभमंडल शब्द ग्रीक शब्द ट्रोपास से बना है, जिसका मतलब होता है परिवर्तन, और क्षोभमंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल और वायुमंडल की सबसे छोटी परत भी कहा जाता है। ऊंचाई एक साल के दौरान ध्रुवों की ओर घटती हैं और एक मौसम से दूसरे मौसम में बदलती रहती हैं। गर्मियों में यह मोटा होता है और सर्दियों में यह पतला होता है। सो फ्रेंड्स, ये क्षोभमंडल से हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सो फ्रेंड्स, तो हमारा दूसरा पॉइंट है समताप मंडल। तो आइए देखते हैं उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। यह क्षोभमंडल के ऊपर और मध्यमंडल के नीचे स्थित है। समताप मंडल से जुड़ी आइए देखते हैं कुछ और ख़ास बातें। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है समताप मंडल में ओजोन परत होती हैं जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से बचाती हैं। समताप मंडल में हवा की गर्म परतें ऊपर और ठंडी परतें नीचे होती हैं। समताप मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं कम होती हैं। और अगला पॉइंट है हमारा समताप मंडल में पारंपरिक धारा प्रवाह नहीं होती है और समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाना आदर्श होता है। और समताप मंडल की निचली सीमा भूमध्य रेखा के पास 20 किलोमीटर ऊंची और सर्दियों में ध्रुवों पर 7 किलोमीटर कम होती है। और अगला पॉइंट है हमारा समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है और कुछ पक्षी जैसे सारस, हंस और गिद्ध समताप मंडल में उड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा समताप मंडल से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा पॉइंट है मध्यमंडल। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। मध्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। मध्यमंडल से जुड़ी आइए देखते हैं कुछ खास बातें। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मध्यमंडल सीमा कहते हैं। मध्यमंडल और थर्मोस्फीयर के बीच की सीमा को मेसोपास कहा जाता है। मध्यमंडल में बादलों का बनना थोड़ा आश्चर्यजनक होता है। तो हमारा अगला पॉइंट है मध्यमंडल की ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है और मध्यमंडल की ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है और मध्यमंडल में अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जलते हैं। और हमारा अगला पॉइंट अब है मध्यमंडल में बिजली के समान अजीब विद्युत निर्वहन, जिन्हें स्प्राइट्स और एल्वेस कहा जाता है, कभी कभी दिखाई देते हैं। और मध्यमंडल की ऊपरी सीमा पर आयनों का एक परत होती है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। और अगला पॉइंट है हमारा मध्यमंडल और समताप मंडल की कभी कभी मध्य वायुमंडल के रूप में संदर्भित किया जाता है। और अगला पॉइंट है हमारा मध्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के ऊपर स्थित परत को कहा जाता है, जो सामान्यतः 50 से 80 किलोमीटर के ऊंचाई वाले भाग में पाई जाने वाली परत है। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। कुछ विस्तार कुछ मध्यमंडल में भी मिलता है, जिसका सूत्र होता है O3। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है आयन मंडल। तो आइए देखते हैं आयन मंडल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का एक हिस्सा है जो पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होकर 500 किलोमीटर तक फैला होता है और इसे थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तथा आयन मंडल के बारे में आइए देखते हैं कुछ खास बातें। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है आयन मंडल में आयनीकरण मुख्य रूप से सौर गतिविधि से प्रभावित होता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है और आयन मंडल मैग्नेटोस्फीयर का आंतरिक किनारा बनता है। आयन मंडल
वायुमंडलीय बिजली से अहम भूमिका निभाता है और पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी मंडल में प्रभावित होकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं और आयन मंडल संचार के नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित और संशोधित करती हैं। आयन मंडल के 3 मुख्य क्षेत्र हैं जिन्हें डी परत, ई परत और एफ परत कहा जाता है। और अगला पॉइंट हमारा, आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल में सौर विकिरण से आयनीकरण होता है और आयन मंडल में आयनीकरण की मात्रा, परतों की ऊंचाई और मोटाई, उनके मौजूद आयनों और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये घटते बढ़ते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आयन मंडल के बारे में हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 5वां बिंदु बहिर्मंडल। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। बहिर्मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह पृथ्वी की सतह से 500 से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। बहिर्मंडल के बारे में आइए जानते हैं कुछ खास बातें। हमारा अगला पॉइंट है, बहिर्मंडल में हवा का घनत्व तो बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ ऊर्जा का आसानी से स्थानांतरण नहीं हो पाता और गर्मी महसूस नहीं होती है। अगला पॉइंट है, बहिर्मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस आयन मंडल भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी की रेडियो तरंगें इसी परत में वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं और बहिर्मंडल में ऑरोरा बोरेलिस, नॉर्दर्न लाइट्स और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाई सदर्न लाइट्स कभी कभी दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स, अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा, ज़्यादातर उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। बहिर्मंडल धीरे धीरे अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में लुप्त होता जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बहिर्मंडल से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।